फ्रेंड्स, अगर आपको ज़ीरोधा में निफ्टी के अंदर एसआईपी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड में एसआईपी के कई वीडियो मैंने बनाए हैं, वो सरल होता है। लेकिन आप ज़ीरोधा काइट में ये चीज़ करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी 50 के जो ईटीएफ होते हैं उसके थ्रू आप एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको निफ्टी 50 का जो है एक ईटीएफ सेलेक्ट करके उसे कैसे बाय करते हैं और उसमें कैसे एसआईपी करते हैं ये बताऊंगा। तो एक रेगुलर स्टॉक की तरह ही ये परचेज होगा, रेगुलर स्टॉक की तरह ही इंस्टेंटली सेल हो सकता है और निफ्टी 50 को ये ट्रैक करता है। अब देखिए, निफ्टी 50 के कई सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में। आप यहाँ पर जो है अपने ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन करने के बाद वॉच लिस्ट में आइए और यहाँ पर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो एक तो निफ्टी 20 जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप निफ्टी 20 अगर सर्च करेंगे तो एनएसई बीएसई दोनों में आपको वो दिखेगा। इन ऐड के बटन को क्लिक करके आप वॉच लिस्ट में जो है निफ्टी 20 को ऐड कर सकते हैं। आप एनएसई में भी ले सकते हैं, बीएसई में भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर अब मेरे वॉच लिस्ट में आ गए हैं। ये मेरे फर्स्ट वॉच लिस्ट में है। अब इनमें से किसी को भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन होता है। लेकिन एसआईपी करना हो तो हमें यहाँ पर नहीं जाना है। एसआईपी करने के लिए हम जो है ऑर्डर्स के टैब में जाएंगे और एसआईपी का एक मैकेनिज्म होता है, उसे यूज़ करेंगे। अब पहले हम ऑर्डर्स में आने के बाद देखिए, आपके जो ओपन ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ दिखते हैं। अब बास्केट्स और एसआईपी का एक ऑप्शन होता है, उसे साथ में यूज़ करके हम निफ्टी 50 में जो है अपना एसआईपी यहाँ पर करेंगे। तो उसे देखते हैं। यहाँ पर पहले हम बास्केट्स पर क्लिक करते हैं। बास्केट्स में आने के बाद आप देखिए, मैंने कई सारे बास्केट्स यहाँ बनाए हैं। अब हम जो है एक निफ्टी का बास्केट बनाएंगे, निफ्टी 50 का। एफएनओ के लिए भी बास्केट्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रेगुलर लॉन्ग टर्म परचेजेस के लिए यहाँ पर बास्केट बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम न्यू बास्केट को क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं निफ्टी 50 कैश एंड कैरी। तो ये मेरा निफ्टी 50 का कैश एंड कैरी का जो है एक बास्केट बन गया है। और यहाँ पर सर्च करके मैं निफ्टी का कोई भी ईटीएफ डाल सकता हूँ। सो मैं अगर निफ्टी ईटीएफ डालूँ तो कई सारे निफ्टी के ईटीएफ आते हैं जो पॉपुलर है। तो यहाँ पर मैं चलिए 2 ईटीएफ्स को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड बाय क्लिक करता हूँ और क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ प्राइस के हिसाब से। समझे, मैं कहता हूँ कि 10 क्वांटिटी इस निफ्टी 1 का डाल दीजिए और इसे ऐड करता हूँ। ये परचेज नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे बास्केट में इस वक्त ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, निफ्टी 1 का हमारा ईटीएफ यहाँ पर ऐड हो गया है बास्केट में 10 क्वांटिटी के साथ, और उसका प्राइस जो है मार्जिन इस वक्त 2709 है। लेकिन ये हर महीने चेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। किसी भी ईटीएफ या इक्विटी में एसआईपी करते समय ये एक चीज़ होती है कि आप अपना अमाउंट फिक्स नहीं करते हैं, आप अपना क्वांटिटी फिक्स करते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस के हिसाब से चेंज हो सकता है। क्विकली इसी सर्च बटन को यूज़ करके मैं निफ्टी 20 भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो निफ्टी 20 का भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसका भी क्वांटिटी जो है यहाँ पर मैं 8 का डाल देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ प्राइस मैंने मार्केट रखा है। अगर आपने गलती से इस बटन को क्लिक कर दिया यहाँ पर और इसे लिमिट कर दिया तो आपका जो ये ऑर्डर है वो एक लिमिट ऑर्डर बन जाएगा, जो अगर आप साल दर साल हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लिमिट यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसे मैं जो मैनुअली यहाँ पर जो है ये बटन क्लिक करके इसे एक मार्केट ऑर्डर बनाऊंगा। वो मेरे हिसाब से एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है अच्छे से एसआईपी करने के लिए। यहाँ पर मैंने इसे भी ऐड कर लिया। मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है कि मेरा टोटल जो है इस वक्त एसआईपी का अमाउंट 5000 के नीचे रहे। मेरे ज़ीरोधा का जो फंड्स बैलेंस है ये अमाउंट वहाँ से जाएगा। तो मैं आपको पहले फंड बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने बास्केट बना लिया है निफ्टी 50 सीएनसी का, लेकिन अगर मैं अपने अकाउंट के टैब में आता हूँ तो यहाँ पर फंड्स होता है। तो इसमें फंड्स जो है हम लोड करके रखते हैं जहाँ से ये पैसा कटेगा। अब इसका हम एसआईपी कैसे करें, तो हम वापस जो है हमारे ऑर्डर्स के सेक्शन में आते हैं। अब हमारा बास्केट बन गया है, अब हम एसआईपी क्लिक करते हैं। एसआईपी क्लिक करने के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग एसआईपी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है एक न्यू एसआईपी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सारे जो बास्केट्स है देखिए स्क्रॉल व्यू में दिखते हैं। काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 4 बास्केट दिख रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि ये स्क्रॉल होता है सेक्शन। तो स्क्रॉल कर लीजिए नीचे, यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 सीएनसी का हमने बास्केट एक बनाया था। इसको हम नाम दे देते हैं एसआईपी को निफ्टी 50 5000 रुपये का एसआईपी अप्रॉक्स। और यहाँ पर आप इसका मंथली स्केड्यूल जो है बना सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा भी स्केड्यूल अगर बनाना है, महीने में 2 बार एग्जीक्यूट करना है, 3 बार एग्जीक्यूट करना है, आप डेट लिख सकते हैं महीने में किस डेट पर ये एग्जीक्यूट होगा।
इन दोनों को इस वक्त मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि महीने के हर पहली तारीख को जो है सुबह 9:30 बजे ये एक परचेज हो जाए, तो मेरा SIP बन जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्रिएट को स्वाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पर जो है इस टाइम स्लॉट पे ऑलरेडी एक SIP है, तो हम इसे 10 बजे पर डाल के देखते हैं। 10 बजे पर बन गया है। तो मेरे ऑलरेडी एक तारीख को 9:30 का SIP था, तो मैंने इसे चेंज कर लिया। तो लगभग 13 दिन में ये वाला जो मेरा बास्केट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस बास्केट को मैं कभी भी डायनामिकली चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपको चेक करना है कि कितने पैसे लगने वाले हैं आपके, तो लाइव जो है बास्केट का प्राइस आप यहाँ पे चेक करके चेंज कर सकते हैं। और SIP जो है यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। इस बॉक्स को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो SIP को एडिट करने का ऑप्शन, अगर डेट और शेड्यूल एडिट करना हो या पॉज करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ होता है। और डिलीट SIP का ऑप्शन भी यहीं पर होता है, अगर आपको इस SIP को डिलीट ही कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर इस वाले को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डिलीट SIP क्लिक करता हूँ। डिलीट SIP कैसे होता है देखने के लिए, तो इसे हमने यहाँ पर डिलीट कर लिया। यहाँ पर जो है निफ्टी 50 के SIP को अगर मुझे पॉज करना है तो मैं पॉज का बटन इस तरह यहाँ पर प्रेस कर सकता हूँ। अब आप लोगों का एक बहुत अच्छा सवाल होगा कि इसके चार्जेस क्या है। तो देखिए, इस बास्केट बनाने के और SIP के फीचर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आपने कोई भी ETF सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने निफ्टी 50 किया था, उसे आपने ऐड किया, तो रेगुलर जो शेयर्स और ETF के बाइंग और सेलिंग के जो चार्जेस होते हैं, जो हमें कई बार दिखता भी है, जैसे मैं वॉच लिस्ट में जाकर यहाँ पे समझो बाय करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी 100 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर चार्जेस का जो है मुझे ज़ीरोधा एक अमाउंट देता है। तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीदने पर 27,000 के ऑर्डर पे 5 रुपये का चार्ज लग रहा है। इस 5 रुपये पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए, ब्रोकरेज इस पे 0 होता है, सेबी के फीस वगैरह, टैक्सेस वगैरह सब मुझे यहाँ दिख जाते हैं। तो ये जो चार्जेस है बाइंग और सेलिंग के, बस यही चार्जेस आपको लगेंगे इस ट्रांजैक्शन में। आपको इस फीचर को यूज़ करने का कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता है।